चीज आपसे वैभव जी समझना चाहेंगे कि क्या आरक्षण ये मुद्दा है इस बार के चुनाव का? आरक्षण के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस या विपक्ष? जी नहीं, ये हम आरक्षण के मुद्दे की बजाय ये जो सरकार की मतलब की चीजों में प्रधानमंत्री जी इस बात को आरक्षण को उलझा रहे हैं, इको आ रहा है जी। जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, उससे मुद्दा भटकाने के लिए आरक्षण की तरफ हमारे नेता गांधी तो कह रहे हैं कि हिस्सेदारी न्याय हो, जातिगत जनगणना तो हो, जिससे ये तो पता चले कि किसके कितनी जनसंख्या है, योजनाएं उस हिसाब से बनेंगी। लेकिन आरक्षण और हिंदू मुस्लिम प्रधानमंत्री, हम ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी। वैभव जी, अभी आपने राहुल गांधी को सुना होगा कि 50% का कैप लगा रखा है, उसको हम खत्म करेंगे, 73%, 74% जरूरत हुई तो ले जाएंगे। नहीं, क्यों, क्या दिक्कत क्या है? देखिए, देश को विकसित बनाना हमारा लक्ष्य है। हाँ। हमने भारत को मरी का जो देश था, जहां सुई तक नहीं बनती थी, उसको मंगल तक पहुंचाया। सपना है बनाने का, और विकसित भारत तब होगा जब समाज का हर वर्ग जो है तरक्की करेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक वर्ग अडानी अंबानी अमीर होते जा रहे हैं, विश्व के दूसरे नंबर के अमीर हो जाते हैं। अडानी अंबानी को किसने बनाया? 83% अडानी अंबानी को किसने बनाया? अरे ये तो आप ही जानते हैं। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, किसने बनाया? अडानी अंबानी 10 साल में खड़े हो गए क्या? मैं बता रहा हूँ, अंबानी अडानी की बात आप जो कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने बोला कि अडानी अंबानी अमीर होते जा रहे हैं, मतलब खड़ा किसने किया अडानी अंबानी को? आपका सवाल हो गया ना जी, मैं पूरा करूं? बोलिए। बिल्कुल। अडानी 600 नंबर पे थे, और जिस कोरोना में पूरे देश की कमाई डूब गई, हर व्यक्ति का जेब कट गई, हर आदमी गरीब और गरीब होता गया, उसमें सिर्फ अडानी ही तरक्की कर रहा था और दूसरे नंबर का अमीर हो गया। इसी 10 साल में हुआ। बिल्कुल। ये पिछले 60 सालों में हुआ है। तो क्या कारण है कि सिर्फ अडानी रामदेव जैसे लोग ही अमीर हो रहे हैं और बाकी गरीब जनता 5 किलो राशन के लाइन में खड़ी हो जा रही है? हाँ। तो ये तो सरकार का विफलता का बड़ा प्रमाण है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटन हुआ था आपकी सरकार में अडानी को? कोल ब्लॉक आवंटन कौन करता है? छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया था। राजस्थान में जमीन आपने दिया था। अरे भाई, ऐसा है कि जब आपने सोलर का नोडल बना दिया है अडानी को ही, अडानी से अलग किसी व्यक्ति को आप ले ही नहीं सकते, सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं देगी, तो अडानी को देना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि अडानी, ठीक है, आप बीच में टोक रहे हैं। नहीं, आप जो बोल रहे थे मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा था। नहीं, अपने मन में ही समझ लीजिए, बीच में टीटाकटी पे समझना नहीं होता है, डिस्टर्ब करना होता है। ऐसा है कि अडानी अंबानी को एक तरीके से मोनोपोली कर दी है सरकार ने कि सिर्फ उन्हीं को देना है, और बाकी जो व्यापारी हैं वो रो रहे हैं। बेतरतीब जीएसटी से लोगों का व्यापार डूब गया, नोटबंदी से लिक्विडिटी खत्म हो गई, लोगों का धंधा चौपट हो गया, सरकार उससे बात ही नहीं करना चाहती। स्टार्टअप का एक भोंपू बज रहा था, 93% लोगों को लोन ही नहीं मिला। तो सरकार ने रोजगार के नाम पे पकौड़े तलना बताया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 5 किलो चावल अगले 5 साल और देंगे, ये है मोदी की गारंटी। और हमारी गारंटी ये है कि 30 लाख जो सरकारी पद खाली है उसको भरेंगे, हर युवा को अप्रेंटिस 1 साल की हम देंगे, जिससे वो उसको बेहतर रोजगार के अवसर मिल सके। हर गरीब महिला मुखिया को 1 लाख रुपए सालाना दे। वैभव जी, कैसे? आरक्षण के आधार पे? घर का आरक्षण के आधार पे? आरक्षण के आधार पे क्यों नहीं? ये सरकार आरक्षण छीनना चाहती है। 67,000 उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती है जो कि अभी भी कोर्ट में फंसी हुई है, क्योंकि उसमें आरक्षण नहीं दिया सरकार ने। तो ये सरकार आरक्षण विरोधी है, गरीबों के हक को छीनकर ये सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी और 2-4-10 लोगों को देना चाहती है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हम न्याय की बात कर रहे हैं, और ये सरकार अत्याचार और अन्याय करती जा रही है। तो बड़े यही है, जनता यही तो कह रही है। जो मोदी जी महंगाई कम करने के लिए आए थे, वो 400 का सिलेंडर 1200 कर देते हैं,
70 का पेट्रोल 100 रुपए कर देते हैं और वो कहते हैं हमने महंगाई बढ़ाई नहीं। ये मैनमेड महंगाई है साहब। 2014 में $122 कच्चा तेल था और 70 रुपए का पेट्रोल था, और आज $60-70 कच्चा तेल है और पेट्रोल 100 रुपए है। ये सवाल मीडिया चूंकि पूछ नहीं पा रही है तो हम ये बात उठा रहे हैं और जनता के बीच में उठा रहे हैं। यही कारण है कि जनता को एकजुट होते देख मोदी जी अब हिंदू मुस्लिम पे उतर आए हैं। मोदी जी 10 साल में क्या किए उस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। मोदी जी के ऊपर अखंड भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, एक भी भ्रष्टाचार के मामले की वो जांच नहीं कराते हैं। ये सारी बातें हैं। जनता इन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। जनता कह रही है कि हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए। जनता कह रही हमको जल जंगल जमीन का अधिकार चाहिए, हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए। ठीक है शुभेंदु जी, आपने महंगाई बढ़ाई, आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए और आप कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई। महंगाई को हमने बढ़ने नहीं दिया। दूसरी बात यह कि आरक्षण को लेकर के लगातार बयानबाजी चल रही है। आरक्षण जो एक तरीके से सहारा था उसे आज के डेट में बैसाखी बना दिया गया है, तो उस पे चर्चा इस तरीके से होनी चाहिए या वाकई में पार्टियों को आगे बढ़ के आरक्षण के विषय में सोचने की जरूरत है?